दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि एजेंट को जब आप मना कर देते हैं कि मुझे अभी पे नहीं करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये कैसे चिढ़ता है और गुस्सा होता है और बदतमीज़ी करने लगता है। वैसे ही इसका बढ़िया इलाज किया हूँ, सुनिए आगे क्या हुआ। हेलो। हाँ जी। क्या अंसारी जी से बात होती है सर? हाँ जी, पूरा बताइए। हाँ अंसारी जी, ये सर कार्ड का पेमेंट आपका 2 मंथ से ड्यू चल रहा है, अभी तक कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ सर। कौन सा कार्ड? SBI कार्ड सर। SBI का? जी, आपका नाम क्या है? सर अखिल दास। फोन आया तो बताया हूँ, इसका सेटल करवाएंगे, अभी टाइम लगेगा। सर सेटल करवाओगे बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए इसमें जितना आप डिले करेंगे ना, अभी 5 तारीख को इसमें फिर बिल बन गया ना, चार्जेस ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसे सेटल भी कराना है तो अभी करा के खत्म करा लीजिए, वरना इसे होल्ड करा लीजिए ताकि इस पर इंटरेस्ट चार्ज ना हो आपका। लेटर भेज दीजिए सेटलमेंट का। अच्छा, कितना कितना अमाउंट पे करेंगे आप? 15% प्रिंसिपल। 15% पे कहाँ से हो जाएगा? इसीलिए तो बोल रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, अब जितना हो गया उतना तो पैसा बोल दे तो ही रहा नहीं हूँ मैं पा सर, रहे हैं। देखिए बात आपकी ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ इसे होल्ड करा लीजिए, होल्ड करा लीजिए ताकि इसे इंटरेस्ट ना हो, भी बढ़ता जाएगा, फिर आप होल्ड जो कैसे सेटलमेंट होगा? अमाउंट जाएगा। जैसे आपको इसमें, जैसे आपका ये अमाउंट है आपका जो अभी 48,000 रुपये, इसमें चार्जेस नहीं लगेगा। एक आपको छोटा सा अमाउंट पे करके इसे होल्ड कराने के लिए स्टक कर लीजिए ताकि आपके इसे चार्जेस ऐड ना हो, और जब आपके अमाउंट आए तुरंत मेरे से बात कीजिए, सेटलमेंट लेटर दीजिए और पेमेंट कीजिए। बाकी मैं सर से बात करा दे रहा हूँ, ये बता देंगे होल्ड के प्रोसीजर। ठीक है, वो हेलो। होल्ड वो हर महीने आप बोलेंगे होल्ड करवा लीजिए। हेलो। हाँ जी। जी दिनेश बात कर रहा हूँ सर, बताइए क्या इशू आ रहा है? मुझे कहाँ इशू आ रहा है, मैं बोला कि जैसे सेटल करवाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम जी लगेगा। नहीं सर, वो बात ठीक है, आप टाइम के लिए मैंने करा, लेकिन सर अगर आप अभी प्रॉब्लम है कि सर डेली बेस के चार्जेस बैंक को नहीं दिखता ना, बैंक ने तो आपकी एक ड्यू डेट बनाई होती है कि इस डेट में अगर कस्टमर का पेमेंट है, पेमेंट भले ही आपके पास पैसा नहीं हो, आप हारी प्रॉब्लम हो आपकी घर की फैमिली या आप कुछ आपको हॉस्पिटलाइज हो, अब बैंक को नहीं दिख रहा हो, आपसे जब बात हो रही है आप तब आपकी हमें समस्या समझ में आ रही है कि आप कह रहे हो सेटलमेंट, लेकिन सर अभी आप कहोगे सेटलमेंट अमाउंट भी आपके पास अभी नहीं हो, तो बैंक दो ही चीज़ करती है। देखो, अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं है, कस्टमर ने हाथ खड़े कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं, तो बैंक कस्टमर के हिसाब से चलता है, नहीं कि बैंक कस्टमर के हिसाब से। हम आपके हिसाब से चलेंगे, तो मैं आपको अभी सर ने कहा होगा कि एक टॉपअप होता है 749 रुपये का, जिसमें आपको ना एक टैब मिल जाता है, ग्रेस वेट 52 दिन का टैब मिल जाएगा, जो अमाउंट आपका 48,507 रुपये या 18,000 रुपये में आपका पूरा क्लोज हो जाएगा। जब आपको जानकारी नहीं होता है तो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है ये एजेंट लोग। ऐसा कोई टॉप अप नहीं होता है कि एक टॉप अप करवा लो तो आपका कोई रुक जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा और कोई फीस नहीं लगेगा। ये जानकारी नहीं होता है ना, तो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सलत झूठी बातें बता के डराता है ग्राहक को और भ्रमित करता है। लेकिन इसके 18,000 में लिए क्लोज हो जाएगा? हाँ पूरा। कब? आप आपके पास पैसा तो बोलो, अभी करा दो इसको, आप बस बोलो तो। आउट पूरा जो आउट स्टैंडिंग कितना है? 48,507 रुपये। चेक कर प्रिंसिपल था सकते हैं। 42,000 के आसपास प्रिंसिपल था। हाँ। नहीं 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 सर, वो आप जहाँ प्रिंसिपल आपका 42 था, लेकिन लेट चार्जेस की वजह से ये अमाउंट इतना हो गया। जो आपने करंट बैलेंस यूज किया था वो 14,295 रुपीज़ का यूज किया था, राइट? हाँ, उतना ही आसपास रहा होगा। हाँ जी हाँ, वो चार्ज वगैरह लग गए। तो सर देखो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या सेटलमेंट करा के करा लो पेमेंट, या हम आपसे कहते हैं एक बाउचर होता है ताकि आपकी केस पे कोई बार बार कॉल ना करे, कोई आपको एक ही जगह आपका केस होल्ड हो जाए, एक ही जगह पे आपका केस होल्ड हो जाए, एक ही बंदा आपको कॉल करे ताकि आपको भी सही लगे, हाँ यार कल कोई बात हो, एक बंदा है चलो उससे बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना मेरा है, बात बाउचर करने अमाउंट। से कोई समस्या ना है, अच्छा लगता है। तो सर वो बात ठीक है सर, तो फिर क्या करना है आप बताओ ना, आप बता दो, आप क्या, आप हमें कुछ रास्ता बता ये दो कि कैसे आप। 18,000 में क्लोज हो जाएगा? जी कितना परसेंट हुआ? सर, आपका ये जो परसेंटेज के हिसाब से नहीं दे रहा मैं आपके करंट बैलेंस के हिसाब से दे रहा हूँ, परसेंटेज आप देख हाँ लीजिए, आप तो लगा लीजिए। ठीक है, जैसे हाँ मेरे पास अब पैसा का नहीं इंतजाम, जैसे और किसी किसी से जो मेरा उधार लगा हुआ है हाँ। इधर उधर, जी और मेरा जो अपना उपाय है या जो थोड़ा थोड़ा कमा रहे हो सब जमा करके रखे हैं। जी जी लेकिन मेरे पास जितना पैसा है ना, जी। उतना के अंदर में ही लगभग सभी लोन को क्लोज करवाना है, क्योंकि दूसरा फिर पैसा का उपाय होने वाला है नहीं मेरा। तो सर फिर तो एक मैं काम वो आप ये। देख लिया हूँ कि 15-20% से ज्यादा मेरे से होने वाला है नहीं, इसलिए बोल रहे नहीं हैं तो कि सर आप फिर एक ही काम कर सकते हैं सर, आप थोड़ा ले लो, टाइम ले लो, सोच लो, आपके पास पैसा हो जाता है, मैं इसमें
और कम नहीं हो पाएगा। 18,000 मैंने फाइनल बोला, इससे अगर कम हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं पेमेंट कर दूंगा आपकी, और बताओ। लेकिन इससे कम नहीं ठीक होगा है, क्योंकि अभी तो ज्वाइन किए हैं, अभी तो सदस्यता लिए हैं, क्या बोलते हैं ये, इस कम्युनिटी का डिफॉल्टर का। अभी इसमें थोड़ा तरक्की करना है, अध्यक्ष बनना है इस कम्युनिटी का। किस चीज़ का? अध्यक्ष बनना है डिफॉल्टर समाज का। अच्छा। हाँ, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। हाँ तो कितना टाइम लग गया सर, वही तो जानना चाहते हैं हम आपसे। वही तीसरा महीना शायद चला है, जनवरी तक राइट ऑफ हो जाएगा लगभग। बहुत सारे अकाउंट, 4-5 तो गो कार्ड पेमेंट है। आप कब तक करोगे पेमेंट? राइट ऑफ तक वेट करेंगे, थोड़ा ज्यादा कब तक? वेवर मिलेगा तो। कब तक राइट ऑफ तक। मतलब? राइट ऑफ नहीं समझ रहे हैं? सर राइट ऑफ कह रहे हैं आप? हाँ, और ज़्यादा वेर मिलेगा? और ज़्यादा कैसे मिल जाएगा सर? अभी आपको सर ने बताया वो चीज़ कर लीजिए आप। देखो सर, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, कॉल आ रही है, सब कुछ आ ही रहा हाँ है। करेंगे डिलीवरी पेमेंट और थोड़ा राइट ऑफ तक इंतजार करेंगे। कब तक करोगे? वही तो बता रहा है, राइट ऑफ तक। जब राइट ऑफ हो जाएगा खाता तो कोई बेवर हाँ तो मिल वही तो कह जाएगा। रहा सर, राइट ऑफ कब तक होगा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। और दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। कितने तक? दिसंबर जनवरी। तो दिसंबर तक तो ये अमाउंट 1 लाख हो जाएगा, तब करोगे पेमेंट? तो 1 लाख पर सेटलमेंट थोड़ी होता है। तो फिर कितने पे होता है? प्रिंसिपल पर सेटलमेंट होता है जब भी होता है। आप 2 करोड़ बना दो, मुझे क्या लेना। अरे सर समझा करो सर, दिसंबर में करेंगे। हेलो। हाँ जी। अरे इम्तियाज जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए आज देखिए दिसंबर तक काफी आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, वरना इसे होल्ड करा लीजिए। मैंने आपसे इसीलिए तो मैंने आपसे बोला कि रहने आपके पास दीजिए ना। अरेंजमेंट नहीं है। क्या कह रहे हो? अभी होल्ड कैसे करा ले? देखिए मैंने आपसे बोला था ना, आप इसे या तो होल्ड करा लीजिए, जाके इसमें कैसे? चार्जेस वगैरह 700 रुपये देंगे तो इसमें कूपन लग जाएगा होल्ड का। वो आप अपना 700 रुपये इसमें पे करोगे तो उससे सर जी आपके इंटरेस्ट भी तो देखिए। अभी अगर आप कह रहे हो दिसंबर तक के लिए, दिसंबर तक में मान लो ये 20,000 नहीं रुपये तो आपका चार्जेस लग इसमें के। होल्ड कैसे होगा थोड़ा बताइए ना। मैं आपको बताऊं, जैसे आप ये 700 रुपये का जो प्रोसेसिंग फी है आपकी, ये होल्ड करा के इसमें जो आपके चार्जेस ऐड होने हैं ना, वो सर ऐड होने बंद हो जाएंगे। वरना तो आप इसे आप दिसंबर तो तक कह रहे हो ना, 6 महीने के। कितने दिन तक बंद हो जाएंगे? सर 52 दिन के लिए वो वैलिड होता है, फिर 52 दिन बाद फिर आप एक बार करा लीजिएगा, और जब आप पे फंड आ जाए उसे कलेक्ट करा के खत्म कराइए। क्योंकि देखिए ऐसे आपका नुकसान हो जाए काफी। 20,000 रुपये सेटलमेंट अमाउंट अगर मान लो उसका 20% भी निकालोगे, 20,000 ब्याज लग गया, उसका 20% 2,000 होगा। ओ सॉरी, 2 नहीं 4,000 तो होगा। जो चार्जेस नहीं देना होता ना, सेटलमेंट तो होता है प्रिंसिपल पे ही। सर जी सेटलमेंट देखो उस अमाउंट पे होता है। अभी आप कहोगे ना प्रिंसिपल पे कभी आपका सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेटलमेंट होता है उस अमाउंट पे जो अमाउंट आपका पूरा बन गया। बैंक इतना पागल थोड़ी है कि आपको प्रिंसिपल और तुम इतने दिनों बाद पैसा दे रहे हो, सेटलमेंट भी करेगी तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। हाँ तो प्रिंसिपल पर ही होता है, लेटर है मेरे पास। सर जी मैं तो आप चेक करके उस खोल के ना एक बार उस लेटर को देख लो। तो बाद में कौन से बैंक का कराया आपने सेटलमेंट, मुझे बताओ। देखे हैं HDFC का। कौन से बैंक का कराया था आपने? HDFC का। इससे पहले किस बैंक का? प्रिंसिपल आवाज नहीं अमाउंट आ रही पर आपकी होता। साहब। प्रिंसिपल अमाउंट पर होता है HDFC बैंक का। देखिए अगर आपने कराया तो आप मुझे उसका लेटर सेंड कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर देखिए हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। खाली पीली आप अपना अमाउंट बढ़ा लेंगे, सिविल भी आपका देखिए हैम्पर ऐसा तो हो ही चलिए जाएगा। तो वो आप कह रहे हो कि आपने पहले नहीं परेशान करा अपना रखा हो है, गया। और केस आपका फील्ड विजिट के लिए निकल जाएगा। 4 लोग आपके घर पे आएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा सर फिर। वो आए, वो आप आने से 3 महीने से तो आ ही रहा है, अब परेशानी नहीं रुकिए मैं एक होता। बार कॉल बैक करता हूँ, आपकी आवाज़ ना बहुत क्रैक हो रही है वॉइस। सुनाई तो दे ही रहा है, मुझे बताइए। हाँ जी। हाँ इम्तियाज जी, आप मुझे इसको सेंड कीजिए, आप जो कह रहे हो वो लेटर दिखाना आपने किसका कराया था सेटलमेंट, आप मुझे सेंड कीजिए एक बार। बोल रहे कि HDFC का करवाए हैं, अब मैं नहीं हाँ किसी और का करवाए हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे बस हुआ बस है। ठीक है ना सर, मैं मेरा तो आपको बता रहा हूँ हर अभी जगह। राइट ऑफ नहीं, इम्तियाज खान NPA जी, हो। हाँ मैं जी। आपको बता रहा हूँ, आपने जो भी करवाओ हर बैंक का क्राइटेरिया अलग होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ इसे होल्ड करवा लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तो सर इसका चार्ज बढ़ जाएगा। और नहीं होगा उसके लिए भी आपका तीसरा बिल जनरेट होने वाला है, इसमें चार्जेस ऐड हो जाएंगे 4-5 हज़ार रुपये, कोई फायदा नहीं। फिर ये होल्ड आपका एक बिल करवाने और वाला बनेगा। प्रक्रिया मुझे ना समझ में नहीं आया कि इस समय इतना देर होल्ड हो जाएगा।
आप यही कह रहे थे कि ये स्टैग अमाउंट जो होता है वो शुरू में था वो देना है। मैं इसमें बता रहा हूँ कि सर देखिए ऐसी दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जैसे 52 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। 52 दिन में ना इसमें चार्जेस ऐड नहीं होंगे आपके। हाँ, फिर 52 दिन बाद अगर आपके पास पैसा आ जाता तो बहुत बढ़िया। आप जब इसी अमाउंट पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा, और नहीं आएगा तो आप फिर दोबारा एक्सटेंड करा सकते हैं अपना 52 दिन के लिए। 52 दिन तक फोन नहीं आएंगे? ना आपको कोई सिंगल कॉल, ना आपका ये अमाउंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप नहीं कराते तो ये अमाउंट भी इंक्रीज होगा, तो बैक टू बैक आपसे कॉल आएंगी। और वो करवाएंगे तो और फिर फोन नहीं आएगा? बता तो रहा हूँ सर मैं आपको, इसीलिए तो मैं इतनी देर से आपको गला फाड़ फाड़ के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वो करा लेंगे तो कॉल से बचोगे, इंटरेस्ट से बचोगे। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। चार्ज बढ़ जाएगा, और नहीं होगा उसके लिए भी आपको तीसरा बिल जनरेट होने वाला है। बीच में चार्जेस ऐड हो जाएंगे 4-5 हजार रुपये, कोई फायदा नहीं। ये होल्ड करवाने वाला प्रक्रिया हमको मुझे ना समझ में नहीं आया कि इस समय इतना देर होल्ड हो जाएगा। आप यही कह रहे थे कि ये स्टैग अमाउंट जो होता है वो शुरू में था वो देना है। मैं इसमें बता रहा हूँ कि सर देखिए ऐसी दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जैसे 52 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। 52 दिन में ना इसमें चार्जेस ऐड नहीं होंगे आपके। हाँ, फिर 52 दिन बाद अगर आपके पास पैसा आ जाता तो बहुत बढ़िया। आप जब इसी अमाउंट पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा, और नहीं आएगा तो आप फिर दोबारा एक्सटेंड करा सकते हैं अपना 52 दिन के लिए। 52 दिन तक फोन नहीं आएंगे? ना आपको कोई सिंगल कॉल, ना आपका ये अमाउंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप नहीं कराते तो ये अमाउंट भी इंक्रीज होगा, तो बैक टू बैक आपसे कॉल आएंगी। और वो करवाएंगे तो फोन नहीं आएगा? बता तो रहा हूँ सर मैं आपको, इसीलिए तो मैं इतनी देर से आपको गला फाड़ फाड़ के आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वो करा लेंगे तो कॉल से बचोगे, इंटरेस्ट से बचोगे। रहने दीजिए ना आप। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कूपन लगाना है और इतना से ये 52 दिन का तो वही ना टाइम है। हाँ। जो बिल बनता है वो टाइम सर वो टाइम तो निकल, अब बिल आपका कहाँ बनेगा? अब तो बस वो चार्जेस जो ऐड कि हर 5 तारीख को होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कराना है तो करा लीजिए, नहीं कराना तो फिर कॉल आएंगे। और अभी घर पे आप इसी होम एड्रेस पर अपने अवेलेबल हो, क्योंकि केस आपका फील्ड के लिए भी निकालना पड़ेगा सर। 2 बिल आपके ड्यू चल रहे हैं, अभी तक इसलिए नहीं निकाला कि आपसे बात हो जा रही है तो बढ़िया है। अब आप यही चाह रहे हैं तो अब वही करना पड़ेगा। तो एक बार विजिट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलिए तो फिर आपके घर पे आके मिलते हैं। घर वाले एड्रेस पे मिलोगे? ठीक। आप वो जो जरूरी होता है वो सब लेके आइएगा तो मिलेंगे। क्या लेके आइएगा? जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो क्राइटेरिया होता है। सुनिए, डॉक्यूमेंट्स क्या आएगा? सब आपका बिल मेल पे आया हुआ है, उसमें चेक कर आपके पास जो होना चाहिए ना, DRA का सर्टिफिकेट, विजिटिंग लेटर वगैरह, ऑथोराइजेशन लेटर वगैरह, ID वगैरह। कुछ नहीं होगा, हम पे बस अपना होगा SBI का, और कुछ नहीं होगा। हम क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? हम तो कुछ भी नहीं लेके आएंगे, हम तो अपना I कार्ड लेके आएंगे बस। तो हम नहीं मिलेंगे? तुम नहीं मिलोगे तो क्यों मिलेंगे? अब अनजान आदमी से क्यों मिलेंगे? अब मिलेंगे उनसे जिनके पास बैंक ऑथराइज किया। अरे बैंक का क्या तुम्हारी मेल पे आ नहीं रहा? मेल पे आ रहा है ना सब कुछ। वो सब तो आ ही रहा है। अब मेरे घर कौन आ रहा है मुझे क्या पता? अरे तुम्हारे घर कौन आ रहा है वो तुम आके जब मिलेंगे तो पता लग जाएगा अपने आप की। तो वही बता रहे हैं ना कि जो मिलने के लिए चाहिए होता है वो सब लेके आइएगा। अरे कुछ जरूरत नहीं है हमें मिलने के लिए। हमारे गले में I कार्ड होगा ना SBI का, उसे देख के समझ जाना। गले SBI का कार्ड तो 1 दर्जन मेरे पास भी है। सुनो पैसा खा रखा है ना SBI का तुमने, और SBI वाला बन जाएगा तो समझ जाओ कि पहली बात तो सुनो रे मत कर। समझ गया? अरे किसे कर रहा हूँ, तमीज से बात सुनो क्या बोल रहा है तू? मैं आपको बोल रहा हूँ, तूने बता रहा है। तो मैं भी तो तुम्हें बात याद कर रहा था इतनी देर से। हाँ तो उसके बाद तू क्यों बोलने लगा? सुनो तेरा भाई हूँ क्या? ग्राहक हूँ सर, बोल। चलो ये दोस्ती के लिए। ए माथा चोद सर तुझे साला चोद ये दे दे अभी डालता हूँ तेरा एस्केलेशन, फिर बताता हूँ तुझे हिंदी में। क्या बेटा क्या कह रहा है? अभी डालता हूँ तेरा एस्केलेशन। तो बैंक तेरे बाप का है क्या? ओए माथा चोद, रिकवरी खाने का दल्ले, रिकवरी खाने का दल्ले। बैंक तेरे बाप का है क्या?
सुन तेरी महाराज